मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और आज की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। आज लगातार तीसरे दिन रिया से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया के अब तक के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, खासकर ड्रग्स के मामले को लेकर। बताया जा रहा है कि कल रिया से ड्रग्स को लेकर पूछताछ की गई थी, जिसका जवाब देने से रिया बच रही थी। ऐसे में आज फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कल उससे 7 घंटे के करीब पूछताछ हुई थी और शुक्रवार को रिया से करीब 10.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तो आज तीसरे दिन रिया से पूछताछ होनी है। और ताजा अपडेट के लिए मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुंबई से दीपक दुबे हैं, संकेत पाठक और उमेश शुक्ला, और पटना से मेरे साथ सौरभ शुक्ला भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आना चाहेंगे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज तीसरे दिन रिया से पूछताछ होनी है। कब तक शेड्यूल्ड है इंटरोगेशन, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से कल 7 घंटे की पूछताछ हुई है, शुक्रवार को तकरीबन 10.5 घंटे की, तो यानी कि कुल 17 घंटे की कड़ी पूछताछ की गई है। और रिया चक्रवर्ती को आज फिर से बुलाया गया है। 11 बजे के करीब में रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी, क्योंकि जो सीबीआई अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला डीआरडीओ गेस्ट हाउस में शुरू हो चुका है। कल रिया चक्रवर्ती से जब ड्रग्स के मामले पर, ड्रग्स के चैट्स को लेकर जब सवाल पूछे गए सीबीआई अधिकारियों के द्वारा, तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो काफी असहज महसूस कर रही थी, सवालों के जवाब देने से बच रही थी। वहीं फाइनेंशियल एंगल पर भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई। साथ ही आत्महत्या को लेकर उकसाने का जो मामला दर्ज हुआ है उससे जुड़ा भी सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछा गया है। बिल्कुल दीपक, और आज क्या कुछ पूछताछ में सवाल हो सकते हैं, उस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। संकेत ठीक रिया के घर के बाहर हैं, उनसे अपडेट ले लें। संकेत, अब सिक्योरिटी मिल रही है रिया को, आज क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? सिक्योरिटी ऑफिसर्स पहुंच गए हैं। रिया कितने देर में वहां से निकलेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए? जी देखिए, आज लगातार तीसरा दिन है जब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। 17 घंटे की लगभग पूछताछ हो चुकी है और आपको मैं बताऊं कि करीब 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक यहां से डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पहुंचेंगे और सीबीआई लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ करेगी। एक अहम चीज मैं आपको बताऊं कि कल से रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है और वो अब से कुछ ही देर बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी है, जो एस्कॉर्ट दस्ता है, वो रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंचेगा और उसको यहां से लेकर सीधे डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाया जाएगा, जहां पर 11 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है पूछताछ के लिए। और 11 बजे के बाद सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं, जो एसआईटी की टीम है, वो उनसे पूछताछ करेगी। तो फिलहाल बताया यही जा रहा है कि 11 बजे रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ ऑफिस के लिए निकल सकती हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए संकेत हमारे साथ। और इस वक्त अहम खबर आ रही है सुशांत केस में, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। इस वक्त की ब्रेकिंग, रिया से आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई और ईडी से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिया से तो पूछताछ होनी ही है, लेकिन इधर से भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सिद्धार्थ ने सुशांत के हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट करने की बात कबूल ली है और सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ ने बताया है कि सुशांत के कहने पर ही उन्होंने सुशांत के लैपटॉप और हार्ड ड्राइव से सभी वीडियोस और दूसरे डेटा डिलीट किए थे। पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि दिशा सालियान की मौत से सुशांत काफी डर गए थे, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि सुशांत के मैनेजर की मौत हुई है। ये बात सुशांत को खटक रही थी, जिससे सुशांत तनाव में आ गए थे। सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ ने बताया है कि इस घटना के बाद 10 जून को मीतू भी सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। मीतू ने बताया था कि वो अपनी बेटी को मिस कर रही हैं, इसलिए उससे मिलना चाहती हैं और वो चली गई थी। तो पिठानी ने क्या कुछ कबूला है? दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जो डिस्क की बात आ रही है कि उसमें कई राज थे, उसको लेकर कई बातों का खुलासा किया है सिद्धार्थ पिठानी ने। जी, सिद्धार्थ पिठानी का बयान लगातार दर्ज किया जा रहा है और जब कल भी बयान दर्ज किया गया तो कई
नए खुलासे इसमें निकलकर सामने आए हैं। सिद्धार्थ पिठानी का साफ तौर पे कहना है कि 8 जून को जो हार्ड ड्राइव की डिलीट की घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर उन्होंने डिलीट किया हुआ था, क्योंकि दिशा सालियान को लेकर जब उन्होंने आत्महत्या की तो उसको सुशांत के एक्स मैनेजर के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि दिशा सालियान महज सुशांत की एक्स मैनेजर नहीं थी, कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स के लिए उन्होंने काम किया हुआ था, लेकिन स्पेसिफिक नाम सुशांत का जोड़ा जाना जिससे सुशांत काफी आहत थे और कई सारे बयानों में भी इसका जिक्र हुआ है। ऐसे में जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी का यह कहना है कि हार्ड ड्राइव जो 8 थी वो सुशांत के कहने पर तो डिलीट की गई है, तो ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब तो सुशांत इस दुनिया में रहे नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है यह जानने की कोशिश सीबीआई अधिकारी कर रहे हैं कि क्या जो सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है और ये बता रहा है कि सुशांत के कहने पर डिलीट किया गया है, क्योंकि उसी दिन रिया चक्रवर्ती का और सुशांत का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और रिया ने ये बात मीतू को बताई थी और मीतू बाद में पहुंची हुई थी। तो झगड़ा क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर जाना चाहते थे। वो केरला के कुर्ग में जाके फार्मिंग करना चाहते थे, वो गोवा जाना चाहते थे। जिस तरह से कल न्यूज़ 24 ने भी सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, शौविक के बीच का जो ऑडियो सुनाया उसमें साफ तौर पर है कि वो एक एक पाई जो अपना पैसा था वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी जो महंगी करोड़ों रुपए की कार है मसराटी, उसे भी बेचने की बात कर वो इनोवा कार का इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दीपक, यानी काफी कुछ बदल गया था। हम दीपक आपके पास लौटेंगे, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आने के बाद अब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी हरकत में आ गई है और उससे जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे दें कि मुंबई में ड्रग्स माफियाओं में खौफ है एनसीबी के एक्शन से और माफियाओं ने ड्रग्स को नष्ट करना शुरू कर दिया है, ड्रग्स को जलाना और समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि माफियाओं में दहशत फैल गई है। रिया एंड कंपनी का ड्रग्स चैट वायरल होने के बाद मुंबई में ड्रग्स माफियाओं ने ड्रग्स को जलाना और समंदर में फेंकना शुरू कर दिया है। एनसीबी को जांच में पता चला है कि बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर अपने ड्रग्स को नष्ट करने में लगे हुए हैं। उमेश मेरे सहयोगी एनसीबी के बाहर ही खड़े हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 पेडलर्स की, और अभी भी एनसीबी गहन तलाशी में है और जो तार जुड़ रहे हैं बॉलीवुड से और खास तौर पे सुशांत केस में, क्या कुछ खुलासा अभी तक हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं, जब से सुशांत की मौत हुई है और उसके साथ रिया का नाम जोड़ा जा रहा है, रिया को जब से ड्रग एंगल के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब से एनसीबी की जो टीम है काफ़ी हरकत में आ गई है और मुंबई के जितने इन्फॉर्मर्स हैं उनसे भी बात करते हुए जितने भी ड्रग सप्लायर हैं उनकी तलाश में जुटी थी। और 3 दिन पहले बता दूं मैं आपको, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे कुछ ड्रग्स के जो सप्लायर हैं उनके लिंक्स मिले हैं, जिन्हें कल मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश भी किया गया था। उसके बाद उन्हें रिमांड पे भेजा गया है, उनसे पूछताछ होगी, उनसे ये जानने की कोशिश होगी कि उनके कॉन्टैक्ट, उनके लिंक कहाँ थे बॉलीवुड में। और हमारे सोर्सेज से ये जानकारी मिली है कि वो जो 2 सप्लायर्स हैं उनकी उम्र काफ़ी कम है और वो बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ड्रग्स एक बड़ी मात्रा में सप्लाई करते थे। अगर बात की जाए ड्रग्स की तो एमडीएमए जो ड्रग्स है वो विदेश से इंपोर्ट की जाती थी। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जो विदेशी लोग हैं वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो जो एनसीबी की जो टीम है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो लोकल सप्लायर्स हैं, उनके साथ साथ जो इंटरनेशनली जो बाहर बैठकर या यहाँ यानी कि पूरे नेक्सस को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। उमेश, मैं लौटूंगी आपके पास, और ये जो ड्रग्स एंगल है इसे लेकर कई ट्वीट्स भी स्टार्स के सामने आ रहे हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। सौरभ, पूरी जांच को लेकर रिया से जो पूछताछ चल रही है वो और ड्रग्स एंगल को लेकर भी एक रोष भी है रिया के परिवार वालों के अंदर भी कि क्यों सुशांत का नाम उसमें लिया जा रहा है। कुल मिला के किस तरह के रिएक्शंस हैं जांच को लेकर और फिलहाल क्या कुछ पटना में लोगों के मन में?
जी बिल्कुल, परिवार के लोग जो हैं वह काफ़ी नाराज है, काफ़ी आक्रोशित है। रिया ने जो परिवार वालों पर आरोप लगाया है, जैसे उन्होंने कहा कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, गांजा पीते थे, सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे, सुशांत का परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। परिवार ने इन आरोपों को खारिज किया है। परिवार ने कहा है कि सुशांत का परिवार के लोगों से काफ़ी अच्छा संबंध था। 1 साल पहले सुशांत 4 दिनों के लिए गांव आए थे और गांव में वह हर एक जगह घूमे थे। अपने ननिहाल गए थे, अपने पुराने गांव गए थे, अपने चाचा से उन्होंने मिला था, जो पैतृक मंदिर होता है वहां जाकर उन्होंने पूजा किया था। तो वो गांव में अच्छे माहौल में 2 घंटा तक उन्होंने गांव वाले के साथ, गांव के जो युवा थे उनके साथ उन्होंने क्रिकेट खेला था, बगीचे घूमे थे, पेड़ों पर चढ़ा था। तो इन आरोपों को परिवार वालों ने खारिज किया है, कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। सुशांत बिल्कुल ठीक थे, उन्हें मानसिक बीमारी बिल्कुल नहीं थी, उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने में कोई परेशानी नहीं थी, वो आराम से पहाड़ों पर चढ़ते थे, काफ़ी उत्साहित रहते थे। तो जो रिया ने आरोप लगाया था, परिवार वाले उस आरोप को लेकर बेहद नाराज हैं और उसको बिल्कुल, यानी रोष है कहीं ना कहीं जो रिएक्शंस आए हैं उसे लेकर। सौरभ, और एक बार हम फिर मुंबई का रुख कर लेते हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस, दीपक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कुछ अधिकारी पहुंच गए हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, क्या कुछ अपडेट? जी 2 से 3 अधिकारी जो हैं सीबीआई के, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर कुछ ही समय पहले पहुंचे हैं और तैयारी फिर से शुरू की जा रही है। पूछताछ का सिलसिला आज 11 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती, शौविक और जो अन्य लोग हैं, सैमुअल मिरिंडा हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, ये भी पहुंचेंगे। और आपको एक और जानकारी दे दूं, कल रात को जब दीपेश सावंत से पूछताछ खत्म हुई थी और उसके बाद दीपेश सावंत मुंबई के चैम्बूर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुछ मीडिया उन्हें चेस कर रही थी और उससे वो काफी डर गए थे। तो ऐसे में पुलिस प्रोटेक्शन की मांग को लेकर, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से बात की थी, पुलिस प्रोटेक्शन मिला था, तो ऐसे और लोग भी आने वाले समय में सामने आ सकते हैं जो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, हम लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। संकेत, आप भी वहां बने रहें ठीक रिया के घर के बाहर, और एनसीबी से भी लगातार अपडेट उमेश हम तक पहुंचा रहे हैं। आपका सौरभ शुक्रिया पटना से हमें जानकारी देने के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।